हुआ था। इससे पूर्व दिलवाला टेलीटॉक्स में वहाँ भी अपनी सेवाएं दी गई। एक सफल व्यापारी ये रहे और आजकल एक सफल यूट्यूबर बनने की तरफ भी आगे को बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय भूतपूर्व प्रधानाचार्य महोदय, समस्त साथी, कहा जाता है कि स्वीट मेमोरीज हैव अ मैजिकल वेज टू ब्रिंगिंग बैक द फेवरेट यस्टरडे। अब वो फेवरेट यस्टरडे कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का मीठा पल भी हो सकता है, जिंदगी का दुखद पल भी हो सकता है, जिंदगी का मिलन पॉइंट भी हो सकता है, मिलने वाला पल भी हो सकता है, बिछड़ने वाला पल भी हो सकता है। जब हम खुशी के क्षणों को आनंद से लेते हैं तो दुख के क्षण भी, बिछड़ने का पल भी हमें आनंद से ही लेना पड़ता है। यही जिंदगी सिखाती है। मैं 2005 में इस ITI में आया था। वैसे मैं पहले भी एक पारी खेल चुका था। पॉलिटेक्निक करने के बाद 1987 में भी मैं इस ITI में आया था। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते 1-2 महीने में मैंने यहाँ ITI की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद फिर जिंदगी ने यहीं लाना था तो दोबारा यहाँ था। 2005 से फिर मैंने पारी की शुरुआत की। इसमें काफ़ी लोगों से मेरा सामना हुआ, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई और बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ सबका सहयोग मिला। यहाँ पर कुछ साथी ऐसे भी हैं जहाँ हम सब जहाँ रहे साथ रहे। इसमें श्री संजय पाठक जी हैं। लगभग हर जगह हम दोनों साथ रहे हैं या हर उन स्टेशन पर रहे, चाहे वो निदेशालय हो, जनार्दन ITI हो, गोलाघाट ITI हो या अल्मोड़ा हो। मुझे आपका सहयोग सब जगह मिलता रहा। जहाँ पर बात आती है कार्यों की, आप सब ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया और आप लोगों के सहयोग की वजह से मेरा नाम जाना जाने लगा। अगर मेरा नाम कुछ लोग जानने लगे तो उसके पीछे आप लोगों का ही साथ था। आप लोगों ने साथ दिया तभी लोग भी जानने लगे। मुझे याद आती है जो 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव का हफ्ता चल रहा था। उसमें अब होता ही है, टीम में किसी एक का नाम आगे आ जाता है। शायद मैं भाग्यवान रहूँगा कि नाम मेरा आ गया, वरना उसमें जो सहयोग था वो हमारी टीम का था। पूरे उत्तराखंड राज्य में मात्र एक हमारी टीम थी जिसने वो झंडा कंप्लीट खुद बनाया। उसमें नाम भले ही मेरा है, लेकिन उसमें पूरी एक टीम थी। उसमें रामेश्वर दयाल सर का काफ़ी हाथ था और रात तक लगे थे। लेथ मशीन में उन्होंने वो चक्र की डाई तैयार की थी। वहीं चंपा भागनी मैडम थी। एक महिला होने के बावजूद वो रात तक हमारे साथ रही थी। और उस बीच में कितने कार्यक्रम हुए, उसमें पूरी एक अगर आज काफ़ी कंपनी मुझे जानती हैं तो उसके लिए भी उस
टीम का ही श्रेय जाता है, टीम को श्रेय जाता है। वो बाई चांस ही कहूँगा कि नाम मेरा मान गया। मेला हुआ था तो मेले में अप्रेंटिसशिप में काफ़ी लोगों ने हर जगह पे अपना अपना योगदान दिया, जिसमें अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट सेल में श्री मैं अब इस समय और तो और रहा नाम भूल जा रहा हूँ। प्लेसमेंट सेल में जब ये दीपक सिंह जी हैं और मेहरा सर हैं, और प्रकाश चंद्र जोशी सर हैं, और उसके पीछे भी बैक की टीम है। सब ने उसमें अपना अपना सहयोग दिया और हम सफल मेलों का आयोजन कर पाए। अल्मोड़ा ITI सफल मेले के आयोजन में नाम दर्ज करा पाए, तो उसमें भी वो टीम का ही हाथ है। इसी तरीके से निर्वाचन में भी हमारी टीम सशक्त मानी गई और हमारी कोई भी बात वहाँ अगर दम रखने लगी तो उसका श्रेय भी हमारी टीम को ही जाता है, जिसमें कि उसका मेहरा जी हैं, उन्होंने हर कदम पर मेरे साथ रात को या दिन का हो खड़े रहे। रात को भी कभी फ़ोन किया होगा तो वो तुरंत तैयार हुए होंगे। हम रात को भी वेयर हाउस गए होंगे सियालीधार, दिन में ना जाने कितने चक्कर हम DM ऑफिस को चले गए होंगे। उन्होंने कभी कोई शिकायत या कोई मौका ऐसा नहीं दिया कि मुझे कदम पीछे खींचने पड़े। एक पल ऐसा भी आया कि एक ही टाइम पे हमें काफ़ी काम करने पड़े। यहाँ परीक्षाएं भी करानी थी, बिल्डिंग भी टूटी हुई थी, सारी रिनोवेशन का काम चल रहा था। वहीं पर नल जल अभियान भी चलाना था, विश्वकर्मा योजना भी चलानी थी, उधर से इलेक्शन भी चल रहे थे। स्टाफ की भी कमी थी, जगह की भी कमी थी, सभी चीज़ की हम पे कमी थी, लेकिन हम सारे काम निभा पाए। तो वो एक टीम थी, तुरंत टीम बनी। सारी टीम ने अपना दिन रात न देखते हुए काम किया और जिला स्तर पर अपना नाम रख पाई। तो वो टीम को ही श्रेय जाता है, किसी एक के बुते कोई काम होता भी नहीं। बीच का एक पल ऐसा भी था जिस समय मुझे यहाँ देखना पड़ रहा था, तो वो भी हमारी टीम को ही उसको श्रेय जाता है कि जहाँ जगह की कमी थी, क्लासेस की कमी थी, ऊपर से इतने सारे काम थे, स्टाफ कम था, लेकिन सब ने साथ दिया और हम लोग हर तरीके से अपना नाम दर्ज करा पा रहे थे। उस समय सब ने साथ दिया, अनुशासन बनाने में भी साथ दिया। और एक बार प्रयोग के तौर पर मैंने जब प्रार्थना को चेंज करके राज्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाली प्रेयर में बदलने के लिए सोचा, तो उसमें भी आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, प्रेयर बदली। और वो प्रेयर आप लोगों ने जो बदली उसको वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। जब मैंने उसको मीडिया के जरिए आगे भेजा तो वो सोमेश्वर के कोई पालीवाल हैं, बीजेपी के बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने देखा, उनको पसंद आई
और उन्होंने उसको मुख्यमंत्री जी को भेजा था। स्पेशली उन्होंने मुझे वो भेजा भी था। तो वो भी अगर था तो वो सब श्रेय टीम को जाता है, ना कि मेरे को। मैंने आप लोगों की चीज़ की कॉपी करके उसको आगे भेजा था। खिलाड़ी थे तो उसमें डीएम साहब ने काफ़ी हमको शाबाशी भी दी थी, तत्कालीन जो डीएम थे। तो वो भी हमारे ही टीम को जाता है कि जब हम यहाँ पर खोज अभियान कर रहे थे तो जो कक्षा अनुदेशक हैं उन्होंने साथ दिया, और एक जो स्टेट लेवल के बॉक्सर हैं, खो खो के खिलाड़ी हैं, उनको आगे किया। उनके जब वो नाम दिए तो वो ही नाम हमने आगे भेजे। तो कहने का अभिप्राय है, हर चीज़ के पीछे टीम का हाथ होता है, टीम ही वो काम करती है। अब उसको करने में गेम को जीतना मायने रखता है। जीतते वक्त सबकी भावना खेल को जीतने की ही होती है, और सबकी भावना जीतने की ही होती है। रास्ते अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं। अगर हॉकी भी खेलेंगे तो कोई कहेगा मैं लेफ्ट विंग से खेल लूँगा, कोई राइट विंग से खेलेगा। लेकिन वो किसी भी जगह से खेल रहा हो, चाहे वो हाफ बैक हो, सेंटर फॉरवर्ड हो, खेलेंगे सब अपने अपनी पोस्ट पर जीत के लिए। तो उसके लिए सभी तारीफे काबिल होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, कोई एक का नाम आगे आ जाता है, लेकिन सब खेलते ही। उस खेल के दौरान में अगर कभी कोई पेनल्टी कॉर्नर मिस हो गया और अगर कह दिया कि ये मिस हो गया यार, तुम्हें ऐसे उठा के ऐसे मारना था, तो ये चीज़ें होती हैं। उसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं भी जब आदरणीय प्रधानाचार्य द्वारा मुझे काम सौंपे गए हूँ, क्योंकि मैं खुद को भी माफ़ नहीं करता हूँ, मुझसे भी गलती होती है, तो मैं स्वयं को भी दंडित करने से पीछे नहीं हटता। तो काम के वक्त मैं ज़रूर है, ये है, मैं भूल जाता हूँ। तो उस दौरान किसी के दिल को अगर कोई चोट पहुँची हो तो उसके लिए मैं अभी खुले दिल से माफ़ी मांगता हूँ। वो उस सौंपे गए दायित्व के अधीन हुआ होगा, उसमें गजेंद्र सिंह डसीला का कहीं कोई रोल नहीं होता। या यूँ कहिए कि वो जो बोल रही है वो वाणी उस समय गजेंद्र सिंह डसीला की ना होकर के सौंपे गए दायित्व की रही होगी। इसलिए उसको दिल से ना लगाएं। मैं दिल में कभी नहीं रखता, जो होता है मैं कह देता हूँ। जब मुझे लगता है कुछ नहीं कहा जा सकता तो खुद किनारे हो जाता हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जा तो रहा हूँ। जनरली मैं एक आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व का हूँ, अपने आप में ही मगन रहता हूँ। मुझे ज़्यादा बोलना, वैसे मैं माना जाता हूँ बहुत बोलने वाला, लेकिन मैं अपने आप में खोए रहने वाला इंसान हूँ, जो मेरा मौलिक स्वभाव है। इस वजह से ना तो मेरे मित्र होते हैं, ना ही मैं कोई रिश्ते जोड़ पाता हूँ, क्योंकि जो भी पल बचता है उसको भी मैं अपने आप पे ही निछावर करने पे। ऐसे में आप लोगों से दिल का रिश्ता बन गया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मैं देखा कि ये जो पल है, ये जो हफ्ता चल रहा है, काफ़ी छुट्टियों का हफ्ता चल रहा है, और आप सब लोग इन छुट्टियों में अपने घर का आनंद न लेकर के आज के दिन यहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ इससे कि मैं शायद मैं जा रहा हूँ तो मुलाकात हो जाए। इसका मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। कुछ यहाँ पर दिल के रिश्ते बहुत अजीब बन जाते हैं, क्योंकि
हाथ के 5 उंगलियां तक एक समान नहीं होती हैं, वो भी छोटी बड़ी होती हैं। ऐसे हमारे दिल के दायरे भी किसी के बहुत पास पहुंच जाते हैं और कोई एक बंधन में बंध के रह जाते हैं। तो चूँकि काम का सिलसिला मेरा कुछ ऐसा रहा जिसमें कि हर जगह पर उसमें मेहरा जी के साथ बच के रहा और लगभग जगह चाहे वो किसी भी ITI को चाहे जाना हो दूर हो, हमारा साथी रहा। मनोज हैं, आप हैं, चाहे हम बमसियों गए चाहे कहीं गए, तो ज़रा उनसे दिल का रिश्ता बन गया। आप लोगों के बीच से भी मैं दिल का रिश्ता लेके जा रहा हूँ। इस बात की मुझे काफ़ी खुशी भी है। आप लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया। कुछ चीज़ें याद आती हैं, जैसे अभी एक वाक़या मुझे याद आ रहा था कि रात को यहाँ पर टंकी का पानी बह रहा था रात 2 बजे, और रात 2 बजे मुझे DM साहब का, क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, यहाँ काउंटिंग का वो बना था, DM साहब का ही फ़ोन आया था। और उस समय मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे यहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। उसी समय हम यहाँ से इलेक्शन के पेटियाँ लेके गए थे 12 बजे, 2 बजे उनका फ़ोन आया। रात को मैंने फ़ोन किया था केवल मनोज कुमार को, और मनोज कुमार जी ने रात को ही फ़ोन उठा के वो बेचारे आए और वो नल बंद किया, जिसकी कि DM साहब ने भी काफ़ी, जिला प्रबंधन अधिकारी जो आपदा प्रबंधन अधिकारी जो थे उनके सामने काफ़ी अप्रिसिएट किया। वो भले ही अप्रिसिएट मुझे किया हो, लेकिन कहें तो उसके उस तारीफ के जो लायक थे वो मनोज कुमार थे। ना वो रात को 2 बजे फ़ोन उठाते, वो नीचे रहते, वहाँ से यहाँ आना, ऊपर आना और उसको बंद करना, और फिर मेरे कहने पे आपदा प्रबंधन अधिकारी से मुलाकात करना और उनसे कहना बहुत बड़ी बात होती है। उससे हमारे इस संस्थान की इमेज भी काफ़ी अच्छी गई जिला प्रशासन में। तो वो भी आप ही लोगों के उससे, ना आप मेरा साथ देते ना यह हालत होती। और अभी बातों का सिलसिले में ऐसी याद आती है, अभी शायद मेहरा सर भी थे, कोई और DM साहब होते तो शायद हम उस दिन सस्पेंड हो चुके होते। गलती हमसे नहीं थी, गलती वो ADM साहब के कहने से ADO साहब से हुई थी। लेकिन 4 का सीधे जवाब तलब था। इलेक्शन जो अधिकारी है उनका भी और हमारा भी घर से बुला दिया था ड्यू टू टीम वर्क, क्योंकि जब हम गए तो उन्होंने देखा ITI वाले हैं और हमारी टीम को वो देख चुके थे, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और हटा दिया। तो ये जो साफ सुथरी इमेज हमारी बनी, तो वो भी एक टीम के उससे बनी, आप ही लोगों के उससे बनी। SPIU में कुछ यहाँ के मॉडल सिलेक्ट हुए थे, वो भी हमारे ITI के ही सिलेक्ट हुए, तो वो भी हमारी टीम थी, वो यही टीम थी। किसी के जाने से, इन शॉर्ट में कहने का अर्थ है, किसी के जाने से कुछ होता नहीं। ये आप ही लोग थे और आज भी आप ही लोग हैं, और इन सब का श्रेय मैं आप ही को देता हूँ। और साथ में धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। प्रधानाचार्य महोदय का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे जिम्मेदारियाँ सौंपी, काम करने का मौका दिया, और जब आपने काम करने का मौका दिया तो जैसी कहावत भी है, वीर भोग्य वसुंधरा, समुद्र में डूबेंगे तो या तो डूब ही जाएंगे या पार निकलेंगे। तो हम लोग पार निकल गए। वो सब आपके ही उससे हुआ कि आपने काम सौंपा, और आप लोगों को उससे हुआ कि वो काम पूर्णता की ओर गए। तो अब आगे को भी आप ऐसे ही काम करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर अब आप लोगों से विदा लेता हूँ।
धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे मौके दिए काम करने के। इसी के साथ मैं माइक मेहरा सर की ओर सौंपता हूँ। पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद रजिला जी। हम मेरे लिए ही नहीं, हम समस्त लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि आप जैसे ऊर्जावान सकारात्मक सोच के व्यक्ति का साथ मिलना हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। और आपकी कार्यकुशलता और सेवा का भाव हम सभी को प्रेरित करते रहेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे डेसला जी और मेरा अच्छा बॉन्डिंग था, जहाँ भी होता था उसको उसी की कुछ स्मृतियाँ मैंने इस बुकलेट में सजोई हुई हैं। इस बुकलेट के मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले उनको एक अद्वितीय कर्मयोगी के रूप में मैं यहाँ पर श्री डेसला जी को मानता हूँ। व्यक्तित्व वही है जो कठिन से कठिन समय में अपनी सहजता और मुस्कान को नहीं खोता है। मेरे प्रिय डेसला जी, राजकीय औद्योगिक अल्मोड़ा के कार्य क्षेत्र में आपके साथ बिताया गया हर पल यह सिखाता है कि कार्य के प्रति निष्ठा, मन की शांति और एक सफल शिक्षक की यही एक असली पहचान है। कुछ तस्वीरें मैं आपको इस बुकलेट के माध्यम से प्रेरित करना चाहता हूँ। ये केवल तस्वीरें या छायाचित्र नहीं है, बल्कि आपके उस अधिक संकल्प का प्रमाण है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हों, मैंने हमेशा आपको शांत, प्रसन्नचित्त और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखा है। और आपकी यह विशेषता न केवल प्रशिक्षार्थियों के लिए बल्कि हम जैसे सहकर्मियों के लिए भी एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है। आप जैसे ऊर्जावान और सकारात्मक साथी का साथ मिलना हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यह आप पहले देख रहे होंगे, यहाँ पर पेंटिंग करते हुए डेसला जी दिखाए गए हैं। सज्जन और सम्मान श्री गजेंद्र सिंह डेसला जी की स्मृति, उनकी ITI अल्मोड़ा के प्रांगण में सिर्फ सुंदर बनाया बल्कि उन्हें सामाजिक संवेदनों का भी एक अद्भुत उदाहरण ITI में हमारे प्रेषित किया है। इसके बाद डेसला जी गायन के क्षेत्र में भी उनका काफी गहरी रुचि उनकी रही है, लेकिन वो मंचों में दिखाने के लिए नहीं, एकांत के क्षणों में अपने अंतर भावनाएं वो अपने गानों के माध्यम से वो दिखाते थे। तदुपरांत बिकट रहा है बरसता आसमान फिर भी अड़ी नहीं रहा था। जो लोग ड्यूटी सौंपो सुबह सौंपी उसके लिए काफी बहाने करते थे, लेकिन विकट परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा रहते थे। सुबह 7 बजे की मूसलाधार बारिश में बीच में उनके एक चित्र यहाँ पर है। संस्थान के कार्यक्रमों को जीवंत बनाना है, अपनी सक्रियता से सबको जोड़े रखना है। आपकी एक विशिष्ट पहचान है। खेल का मैदान हो, सांस्कृतिक मंच हो, आपकी उपस्थिति से हर आयोजन में एक नया उत्साह बढ़ जाता था। विद्यार्थियों के बीच केवल एक अनुदेशक के रूप में ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी आपकी पहचान बनी रहती थी। राजकीय ITI अल्मोड़ा आपके कार्यकाल के दौरान माननीय विधायक प्रमोद नैनवाल जी के साथ आपकी स्मृति जुड़ी है। जब बमशो हम लोग गए थे उद्घाटन में उस टाइम की है। इसके साथ अभी हाल ही में जो एक कुर्सियाँ आपको दिखते हैं श्री मनोज तिवारी जी से आपकी जो घनिष्ठता थी उसके बदौलत आज हमको यहाँ पर ये 100 कुर्सियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब आती है राष्ट्र प्रेरणा के बाद जिस ध्वज की शान के लिए पूरा देश एक हो उसे फहराना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। 15 अगस्त को आपने झंडारोहण यहाँ पर किया था, उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पर हैं। एक उसी के पीछे एक फोटो है जो रात में हमारे यहाँ सचिव साहब आए थे 10 बजे। रात में आपको सूचित किया गया था कि यहाँ आना है, रात में भी आप वहाँ पर पहुँचे। अंत में कठिन ड्यूटियाँ और लंबी राहें आसान हो जाती जब साथ में मुस्कुराते हुए मित्र और सहकर्मी हो। आप हमारा भी आपके साथ मिलने से हमारे को भी प्रेरणा मिलती थी। और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए निदेशक महोदय द्वारा आपको यहाँ पूरे उत्तराखंड में एक सर्वोच्च अनुदेशक का जो सम्मान मिला वो केवल आपकी व्यक्तिगत मैं कहूँगा उपलब्धि नहीं है,
बल्कि आईटीआई अल्मोड़ा के उस उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का सम्मान है जिसे डेजिला जी जैसे शिक्षक अपने पसीने और मेहनत से सीखते हैं। यह उपलब्धि केवल आपके लिए नहीं सर, ये पूरे आईटीआई अल्मोड़ा के परिवार के लिए है और आपके द्वारा किए गए कार्यों का हम दिल से सम्मान करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अंत में मैं यहाँ पर किरण मैडम हैं क्या यहाँ पर? नहीं है ना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बुकलेट सौंपना चाहता हूँ श्री डेसिला जी। मित्रों, अब बात ये आती है स्मृति चिन्ह की। अब वक्त है उन पलों का जिसे हम हमेशा के लिए अपने दिलों में सजो के रखना चाहते हैं। यह केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं है, यह आपके द्वारा आईटीआई परिवार को दिए गए उन हजारों घंटों का प्रतीक है और जो आपने अपने क्लासरूम में पूरे संस्थान को दिया गया है, ये उसी प्रेम की एक छोटी सी स्मृति प्रदान करना हम आपको चाहते हैं और ये हमारे प्रेम की एक निशानी है। इसी कड़ी में मैं आप श्री प्रकाश जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक स्मृति चिन्ह श्री डेसिला जी को, रामायण है, श्री डेसिला जी को रामायण की प्रति भेंट करते हुए श्री प्रकाश जोशी जी हमारे मध्य हमारे मेहमान श्री तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह हमारे नवल किशोर जी को भेंट